गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे के ऊपर बात करेंगे। एक सिंपल सा लिटरेरी टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद आई होप कि आप सब ऐसे राइटिंग सीख जाएंगे और ऐसे के टॉपिक को किस तरीके से डील करना है, यू ऑल विल लर्न दिस। टॉपिक है हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ और हाउ टू गेट अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। अब ये दोनों एक जैसे टॉपिक हैं और बाय नेचर दे आर द सेम। तो अगर दोनों टॉपिक कभी भी इस तरीके से आपसे पूछे जाएं तो आप एक ही टाइप का ऐसे लिख के इनको आंसर कर सकते हैं। अब ये एक लिटरेरी टाइप का ऐसे है जिसमें ये पूछा गया है कि एक पीसफुल लाइफ हम कैसे जिएं। तो जर्नलाइज, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसे का बताया, उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। जर्नल टू द स्पेसिफिक जाएंगे और कुछ आइडियाज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, हर रोज़ वो अपने कामों को सरअंजाम देता है। तो इंसान अपने बिज़ी स्केड्यूल में जो भी उसे टाइम मिलता है वो कोशिश करता है उसमें पीस ऑफ माइंड हासिल करे। लेकिन पीस ऑफ माइंड अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करने का नाम नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए इंसान को सबसे पहले दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने से अपने आप को रोकना होगा। उसके बाद उसे एक जहनी सुकून के लिए ट्रैवलिंग करनी चाहिए या फिर एडवेंचर्स करने चाहिए, जिस तरीके से इन दुनिया की मुश्किलातों से, स्ट्रेस से उसका माइंड हटे। थर्ड नंबर पे, अगर इंसान चाहता है कि उसे अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड मिले तो उसे चैरिटी करनी चाहिए। ये उसकी हमने इंट्रोडक्शन लिखा और डेफिनेटली अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड की बात आई तो चैरिटी को यहाँ पे हमने डोमिनेटिंग आइडिया करके रखा है कि दूसरों की मदद करने से इंसान को एक जहनी सुकून मिलता है और वो पीस ऑफ माइंड हासिल करता है। अब हम आगे चलेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा बन गया है, ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको 2 पेजेस में मैंने डिवाइड किया है। जैसे मैं चीज़ों को एलाबोरेट करता जाऊँगा आपको वो सारा टेक्स्ट मिलता जाएगा। सबसे पहले हम अब टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे अपने दूसरे पैराग्राफ का, जो एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी का वो पार्ट है। इंट्रोडक्टरी टॉपिक सेंटेंस हमने लिखा और अब हम इसके आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे कि इंसान अगर चाहता है कि वो अपनी डीलिंग्स को पीसफुल बनाए, दूसरे लोगों से अपने रिलेशंस को हार्मोनाइज करे और एक पीस हासिल करे, तो दूसरों के मामलात में उसको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने से एक अनवांटेड जो है वो फ्यूड पैदा हो जाता है, आपके रिलेशंस मुतासर होते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपका करेक्टर जो है वो इंसान ठीक से नहीं समझते। इस वजह से दूसरों के मामलात में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वी शुड कीप आवर रिलेशंस टू आवर सेल्फ, वी शुड कीप आवर अफेयर्स टू आवर सेल्फ। तो दूसरों के मामलात से हमें दूर रहना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये एक एडवाइस है। तो सेकंड नंबर पे हम जाएंगे कि अब जो सेकंड नंबर का बॉडी का पैराग्राफ है उसमें है कि इंसान काम कर कर के थक जाता है, उसका जहन एक जगह रुक जाता है, उसको फ्रेश करने के लिए हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए। क्योंकि ट्रैवलिंग में हमें नए लोग मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। अगर हम हिस्टोरिक प्लेसेस को घूमने जाएं, उनको देखने जाएं, तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि इंसान कैसे पहले रहता था, उसने कौन सी कामयाबियाँ हासिल की हैं और हमारी जो लाइफ है उसमें कौन सा डिफरेंस है। तो ये एक पीस ऑफ माइंड है। ट्रैवलिंग किसी एडवेंचरस जगह पे हो सकती है, हिस्टोरिक प्लेसेस पे हो सकती है, कोई सी सर्फिंग करने चला जाए, कोई क्लाइंबिंग करने चला जाए, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से होता है। लास्ट जो पैराग्राफ है बॉडी का, अब यहाँ पे हम देंगे कि अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए इंसान को चैरिटी देनी चाहिए। क्योंकि चैरिटी देने से हम पहली बात ये सीखते हैं कि जब हम खुद मुश्किल हालात में थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, रोज़गार नहीं था, हमारी ज़िंदगी बहुत ही डल गुजर रही थी, तब हमें एहसास होता है कि हम जो लोग इस हालत में हैं हम उनको इस ज़िंदगी से निकालें। और चैरिटी नेचुरली एक पीस ऑफ माइंड मुहैया करती है। जैसे कि अब्दुल सत्तार ईधी ने ईधी फाउंडेशन कायम करके इंसानियत को सर्विसेज दी, वो भी एक पीस ऑफ माइंड है। मदर टेरेसा ने दिल्ली के अंदर चैरिटी कायम करके, इंस्टीट्यूशन अपना कायम करके लोगों को सर्विसेज दी, लोगों की बिना मज़हब और रंग नस्ल के खिदमत की, वो भी एक पीस ऑफ माइंड है। और इसके बाद डॉक्टर अदीब रिजवी जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी एक इंस्टीट्यूट है सायूट,
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, वहाँ पे भी फ्री ट्रांसप्लांट होते हैं और फ्री ऑफ कास्ट लोगों का इलाज किया जाता है. ये सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं और इनके पायनियर्स दे वर गेटिंग पीस ऑफ माइंड बिकॉज दे डिवोटेड देयर लाइफ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. तो हमें पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए इस तरीके इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए. और लास्ट में हम कंक्लूजन को स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट से जाएंगे जर्नल तक. जैसे हमने एक सीक्वेंस में चीज़ें बनाई. सबसे पहले हमने कहा कि अफेयर्स ऑफ लाइफ में लोगों की हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. सेकंड नंबर पे हमने कहा कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए, एडवेंचर्स, सेम बात है. थर्ड नंबर पे चैरिटी. अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे चैरिटी आएगा, सेकंड सेम रहेगा, और थर्ड पे हम कहेंगे लोगों के मैटर्स में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और फिर जर्नली जाके हम इसको एंड करेंगे. इस तरीके से आप अपने एसेस लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के स्फेयर में रह के, और ये आपकी ऐसे को एक परफेक्शन देगा. आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिवोट माई टाइम फॉर योर हेल्प, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.